हेलो बच्चों, नमस्ते भैया। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब मोशन इन अ प्लेन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज मोशन इन अ प्लेन? मोशन इन अ प्लेन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन टू डायमेंशंस, लेंथ एंड ब्रेड्थ टुगेदर, इट्स मोशन इज कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन और टू डायमेंशनल मोशन। जब कोई वस्तु दो है कि नहीं डायमेंशन में ही सिर्फ मूव करता है, मतलब कि एक प्लेन में ही मूव करता है, उसके बाहर नहीं जाता है, माने प्लेन पे ही रहता है, प्लेन के बाहर नहीं जाता है, तो उस मोशन को मोशन इन अ प्लेन या टू डायमेंशनल मोशन बोला जाता है। टू डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल हो जाता है जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, जैसे हम सब कोई चीज जो है फेंकते हैं, ऊपर उछालते हैं और वापस वो जमीन पे आके गिर जाता है, वो जो है वो टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन प्लेन का बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ मोशन इन अ प्लेन। कितने प्रकार के मोशन है एक प्लेन में? तो सबसे पहला है प्रोजेक्टाइल मोशन। When an object is thrown in the air and moves under the effect of gravity, its motion is called projectile motion। जब कोई भी वस्तु को हवा में फेंका जाता है और उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि हवा में फेंका जाता है तो उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी काम करते ही रहता है हमेशा, तो वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे फिर ग्रेविटी के इफेक्ट से वापस जमीन पे आके गिर जाता है और एक पैराबोलिक शेप बनाता है, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन ही बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल थ्रोइंग अ बॉल, वाटर कमिंग आउट ऑफ अ पाइप, अ क्रिकेट शॉट, ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। मोशन अकर्स इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मोशन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो रहा है, मगर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन पे ग्रेविटी लगता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन पे एयर ड्रैग लगता है थोड़ा बहुत, नहीं तो और कुछ नहीं लगता है। हॉरिजॉन्टल मोशन हैज कांस्टेंट स्पीड, वर्टिकल मोशन चेंजेस ड्यू टू ग्रेविटी। तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो होता है वो कांस्टेंट स्पीड होता है, एक जैसा स्पीड होता है, वहीं वर्टिकल मोशन जो होता है वो ग्रेविटी के हिसाब से बदलते रहता है। इसके बाद है सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, मतलब सर्कल बनाते हुए मूव करता है और लगातार उसी सर्कल पे मूव करते रहता है, तो कहा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सीलिंग फैन, मेरी गो राउंड, है कि नहीं, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन। तो जैसे सीलिंग फैन हो गया या मेरी गो राउंड हो गया, है कि नहीं, सीलिंग फैन जो घर में जो छत वाला पंखा होता है वो घूमता है, या कोई भी फैन वो सर्कुलर मोशन ही करता है। इसके अलावा जो गोल गोल घूमने वाला जो झूला होता है जिसको मेरी गो राउंड बोलते हैं, वो भी सर्कुलर मोशन करता है। इसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल मूविंग इन अ सर्कल, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड जो है वो एक जैसा रहता है जब हम सर्कल में मूव करते हैं, तो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब गोल गोल घूमते हुए अगर हमारा स्पीड नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो स्पीड नहीं बदल रहा है। मगर अगर गौर किया जाए तो हम सबका जो डायरेक्शन होता है सर्कुलर मोशन में वो हर सेकंड बदलते रहता है, हर पल बदलते रहता है। इसीलिए अगर कांस्टेंट स्पीड से हम सब जो है सर्कुलर मोशन कर भी रहे हैं तो भी वेलोसिटी चेंज होते रहता है और इसीलिए एक्सेलरेशन लगते रहता है बॉडी पे, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जाता है कि नहीं। तो वेलोसिटी बदलते रहता है क्योंकि डायरेक्शन बदलते रहता है। इसके बाद स्केलर है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर में डिस्टेंस आ जाता है, स्पीड आ जाता है, वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है। डिस्टेंस जो है द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कि जो टोटल पाथ, जो टोटल रास्ता जो भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया है उस रास्ता का जो भी लेंथ है, लंबाई है, वो डिस्टेंस कहलाता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट पूरी तरह से स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये जीरो हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है।
जैसे कोई आदमी है वो 10 मीटर आगे चला, फॉरवर्ड चला, फिर 10 मीटर पीछे चल गया, चला बैकवर्ड चला, तो इस केस में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 20 मीटर हो जाएगा, मगर डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम है। स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम होता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम हो जाता है। वहीं पे वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाता है। दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड ही रहता है कि नहीं। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी हो गया, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया, है कि नहीं। तो a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, तो जितना भी वेलोसिटी का चेंज हुआ है और जितना टाइम में हुआ है तो वही होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमको हमें सब्सक्राइब कीजिए, है कि नहीं, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए, देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या आपको सूट करता है। उस हिसाब से आप पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।